ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। मुंबई में मानसून आते ही चारों तरफ पानी पानी हो जाता है, सड़कें समंदर बन जाती हैं और पूरा शहर थम जाता है। हर साल इस जल भराव के लिए हम और आप सीधे तौर पर नगर निगम यानी बीएमसी को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन अब इस मामले पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई के नागरिकों को एक बहुत ही कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि मुंबई में जो बाढ़ जैसी स्थिति बनती है, ये प्राकृतिक आपदा से ज़्यादा हमारे खुद की करतूत यानी ये एक मानव निर्मित संकट है। हाई कोर्ट ने 2-2 कहा कि अब सिविक बॉडी को दोष देना बंद कीजिए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रविंद्र वी घुगे ने और जस्टिस गौतम अखंड ने की खंडपीठ ने इस मामले पर बेहद तीखी टिप्पणी की है। दरअसल अदालत ने कहा है कि मुंबई शहर जल भराव वाली सड़कें देखने के लिए अभिशप्त हो चुका है और इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि यहाँ के लोग खुद हैं। लोग कचरे से गटर और नालियों को बंद कर देते हैं, पक्की जगहों को अवैध पार्किंग में बदल देते हैं और फुटपाथों पर खाने पीने के स्टॉल लगाकर अवैध कब्जा कर लेते हैं। इसी वजह से पानी निकलने का रास्ता बंद हो जाता है और पूरा शहर डूब जाता है। कड़ी नाराजगी जताते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गुगे ने यहाँ तक कह दिया कि हाई कोर्ट के ठीक बाहर के फुटपाथों पर भी अवैध दुकानों का कब्जा है। उन्होंने बेहद भावुक और सख्त लहजे में कहा कि अपनी ही मातृभूमि को लूटना हमारी आदत बन गई है। हम पहले तो अवैध रूप से ज़मीन हथिया लेते हैं और फिर जब प्रशासन का ध्वस्तीकरण यानी बुलडोज़र का नोटिस आता है तब कानून का किताबें पलटने लगते हैं। नागरिक बुनियादी ढांचे से जुड़े एक अन्य मामले में भी हाई कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने शायन ट्रॉम्बे मार्ग पर स्थित मंडाला गांव में एक सड़क चौड़ीकरण परियोजना को लेकर परमाणु ऊर्जा विभाग यानी डीईए को औपचारिक नोटिस जारी किया है। दरअसल बीएमसी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील मिलिंद साठे ने अदालत को बताया कि नगर निकाय ने मौजूदा 30 फुट की सड़क को बनाए रखने के लिए पहले ही अतिक्रमण हटा दिए हैं और इसके लिए 152 पेड़ भी काटे जा रहे हैं। बीएमसी ने कोर्ट के सामने ये बात रखी कि वो इस सड़क को 50 फुट तक चौड़ा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। शर्त यह है कि परमाणु ऊर्जा विभाग बाकी बची हुई 20 फुट अतिक्रमण मुक्त जमीन बीएमसी को सौंप दे। आपको बता दें कि इस जमीन की देखरेख के पास ही स्थित भामा परमाणु अनुसंधान यानी BARC करता है। बीएमसी की बातों में कोर्ट में ये साफ संकेत मिला है कि BARC फिलहाल इस जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से कतरा रहा है। इस पूरे मामले को सुनने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि परमाणु ऊर्जा विभाग को इस जमीन हस्तांतरण पर अब एक ठोस और अंतिम फैसला लेने की जरूरत है। अदालत ने साफ किया है कि इस काम को और लटकाया नहीं जा सकता। हाई कोर्ट ने इस सड़क चौड़ीकरण के मामले की अगली सुनवाई के लिए इसी महीने की अंत की तारीख तय की है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट की इस सख्त फटकार के बाद मुंबई के नागरिकों की आदतें कितनी बदलती हैं और सड़क चौड़ीकरण का ये काम कब तक पूरा हो सकता है।